अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं पूरे हफ्ते की सब्ज़ी ना एक साथ ले आती हूँ। कभी मंगल बाज़ार चली जाती हूँ तो कभी चली जाती हूँ जुम्मा मार्केट। तो मैं इस बार गई थी मंगल बाज़ार, तो वहाँ से हमने बनाना लिए जो हमें मिले 50 रुपये दर्जन, और हमने लिया पपीता जो हमें मिला 30 रुपये किलो। फिर हम आगे बढ़ गए थे, हमें लेने थे आलू, और यहाँ पे हमने घिया लिया और शलजम लिए, गाजर लिए। तो यहाँ पे सब चीज़ें ना हमें 10 रुपये किलो मिली थी, घिया, शलजम और गाजर तो हमें 20 रुपए की 3 किलो मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो गाजर का हलवा बना लूँगी अपने हस्बैंड के लिए। तो ये पूरे हफ्ते भर की फ्रूट्स भी हो गए और अपना सब्जियां भी हो गई। हरा धनिया मुझे इतना सस्ता मिला, 10 रुपए की 3 गड्डी, और पुदीना मिला मुझे 10 रुपए की 5 गड्डी। मैंने तो फट से ले लिया, मैंने सुखा के रख लूँगी। और यहाँ पे सब सामान रखा हुआ है बस। और कटहल भी लेकर आई थी, 30 का आधा किलो मिला है ये मुझे। और टमाटर मिले 20 रुपये किलो। तो यानी कि रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है मुझे सब सामान। मैं मार्केट जाती हूँ तो 300 350 तक की सब्ज़ियाँ पूरे हफ्ते तक की आ जाती हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए बर्गर, क्योंकि इन्हें आने में आज देर हो गई थी ना। तो मैंने इनके लिए आज इन्होंने यानी कि डिनर में ना बर्गर ही खा। तो जब ये आए इनके लिए बनाए मैंने गर्मा गर्म बर्गर। तो अब मैं वेट कर रही थी ज़रा, ये अपना बर्गर पे केचप वगैरह लगा रहे थे। उसके बाद खाएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि कैसे बने हैं। तो अगली आवाज़ होएगी मेरे हस्बैंड की। मुझे डर लग रहा था। कैसा बनाया गुल्लू? तो बर्गर खा के हमने जो है ना सहरी में ना कुछ भी नहीं खाया था। तो वही हमारा खाना हो गया था सहरी तक का। तो फिर मैंने इनसे बोला कि ये ना ऐसा करो, खीर खा लो तुम, मैंने तुम्हारे लिए खीर भी तो बनाई है। उन्होंने बोला कि क्या बात है, आज बहुत बदल बदल की चीज़ें बनाई है। मैंने ऐसे ही, मैं खाली खड़ी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज तुम्हारे लिए मैं 2-3 चीज़ें बना देती हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। तो सहरी करने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत हो गई थी ख़राब, और उसके बाद मैं पूरे दिन सोती रही, बस नमाज़ पढ़ने के लिए उठती थी। तो मैं बाहर गई थी तो वहाँ से चाउमीन भी लेकर आई थी। तो आज हम इस बनाने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन। तो उन भैया ने चाउमीन के साथ ही हमें सॉसेस भी दिए थे, यानी कि सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और टमाटो केचप भी दिया था, और दिया था हमें अजीनोमोटो। और बाकी सब्ज़ियाँ मैंने सारी काट ली थी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं, और जल्दी जल्दी से बनाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो मैंने सबसे पहले पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। और आज आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है, तो वो भी मैंने बुक कर रखा है। तो देखिए एक आध दिन में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने चाउमीन डाल दी थी गर्म पानी में, और फिर उसके बाद अच्छे से इसे खोल के, और इसमें थोड़ा सा मैंने 1 स्पून के करीब तेल डाल दिया था, जिससे कि ये चिपके ना एक दूसरे से। और फिर अच्छे से इसे चला के मिक्स कर दिया था। और थोड़ी यानी कि पानी हल्का सा तेज़ गर्म हो जाएगा तो बस उसके बाद मैं हटा लूँगी, वरना ज़्यादा गल जाती है तो वो बेकार हो जाती है। बस इसी टाइम में मुझे इसे निकालना था, और मैंने इसे स्पून से एक प्लेट में अलग से निकाल लिया था। और बस टाइम भी पास होता आ रहा था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से ना बनाना शुरू कर दिया था। वैसे उबलने के बाद इसे 5 मिनट में बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है, और तेल है सरसों का। तो हमने सबसे पहले डाल देंगे तेल में प्याज डाल दी है। फिर प्याज को जो है हम हल्का सा ना भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि वो नरम नहीं हो जाती। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मैंने लंबी लंबी काटी थी, यानी कि उसका जो पेट चाक कर दिया था, बीच में से कट लगा के फिर उसे फ्राई किया है, जिससे कि इसके ऑयल में ना इसका तीखापन आ जाएगा। और मिर्च भी जो है ना कम हल्की मिर्च हो जाती है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि जैसे खा नहीं सकते, पर जिसे निकालनी हो वो निकाल भी सकता है। और फिर इसमें मैंने डाली शिमला मिर्च भी। तो शिमला मिर्च भी मैंने लंबी लंबी ही कट करी थी, ज़्यादा बारीक नहीं कट करी थी, और उसमें डाल दी। अब पत्ता गोभी भी डाल दी थी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से ना फ्राई करना है हमें इसी ऑयल में। तो बस थोड़े से ही तेल में ये बन जाती है। तो इसमें अजीनोमोटो है, नमक है, मिर्च है, बस मिर्च भी थोड़ी कम डाली है मैंने, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी मैंने इंक्लूड करी है। तो आप चाहें तो इस हरी मिर्च ना डाल के खाली लाल मिर्च ही डाल सकते हैं। तो अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है, और सब मसाले मिल ना जाएं जब तक इसे चलाते रहेंगे बढ़िया करके। और फिर यहाँ पर मैंने सारे सॉसेस को है ना मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे टमाटो केचप है जो भी इस चाउमीन के साथ आए थे, और ग्रीन चिली सॉस है, और इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस की कहानी ये है कि जब हम छोटे छोटे से थे, चाउमीन वाले भैया से पूछते थे ना, तो हमेशा बोलते थे कि ये ना काला सिरका है, और होता सोया सॉस था। ऐसा कलर ही नहीं आ पाता था जैसे सोया सॉस डालने से आता है, और चाउमीन हमारी और खट्टी हो जाती थी। तो अब लास्ट में हम डाल देंगे यहाँ पर
चाउमीन भी हमने इसमें डाल दी है, अच्छे से प्लेट साफ़ कर दी, एक भी नहीं लगनी चाहिए वरना नाले में जाती है, वेस्ट होना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर हमारी सॉसेज आ गई हैं, इन्हें भी मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे और फिर दोबारा से हमें एक काम करना है जिसे कहते हैं मिक्स 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 मिक्स। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, जो भी हमने सॉसेज डाले हैं और जो सब्जियां डाली हैं उन सब चीज़ों को अच्छे से ना ऊपर नीचे करके अच्छे से हम चम्मच चला चला के खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। और बस इसी टाइम में हमारी कम से कम, इस टाइम में मैं बताऊं तो 2 या 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बस हमें जब तक मिल ना जाए ये और थोड़ी हल्की सी चाउमीन गर्म हो जाएगी तो बस हमारी चाउमीन जो है रेडी हो जाएगी। और ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन है, जैसे कि मार्केट में मिलती है ना, सेम टू सेम वैसी ही बनी थी। इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही थी, इतनी अमेजिंग खुशबू आ रही थी, मैं बता नहीं सकती। बस फिर इफ्तारी का भी टाइम होने वाला था, अफ्तार का। बस हम जल्दी से, मुझे दस्तरखान भी लगाना था तो थोड़े से इसके शॉट्स ले रही थी मैं कि कितनी प्यारी लग रही थी देखने में, एकदम बढ़िया लग रही थी। इस वक्त मुझे ना इफ्तारी के वक्त अपने रोज़ हस्बैंड की याद आती है कि अगर वो होते तो गरम गरम खा लेते, पर कोई ना, जब वो आएंगे तो उन्हें गरम करके दे देंगे। तो फिर जल्दी से मैंने दस्तरखान लगा लिया है और माशाल्लाह से हमारा एक और रोज़ा कंप्लीट हो गया है। माशाल्लाह से हमारा ये 9वां रोज़ा है और 9वां रोज़ा भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। बस अब अफ्तार करेंगे। और मैंने सबसे पहले अपनी चाउमीन ही चख के देखी। मैंने देखा कि इसमें नमक मेरे सही तो है, क्योंकि रोज़ा था, कम नमक में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, पर माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा मैंने आराम किया। जैसे कि मैंने बताया कि आज मेरे पूरे दिन सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहा है कि नसें ना एकदम से गुल्ली गुल्ली हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, दिमाग की नसों में बहुत ही दर्द हो रहा था। और यहाँ पे जेंगो मैंगो भी बैठा हुआ था आराम से, इसे कोई परवाह नहीं है। और यहाँ पे दूसरी साइड बैठी हुई थी मेरी जानू मानू, देखिए कैसे फ्लैट पड़ी हुई है। इसे यहाँ, इसकी जो है ना, ये बेड की इस कोने की साइड में इसकी फेवरेट जगह है। तो अब मिलाती हूँ मैं आपसे चाय को, जो कि मैंने बहुत दिनों बाद पी रही हूँ। कम से कम मैं कितने दिन बाद पी रही हूँ, 5 दिन बाद चाय पी रही हूँ। मैंने 5 दिन से चाय ही नहीं पी क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था, पर आज मुझे पीनी पड़ी क्योंकि मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था। मैं सोचा कि चलो चाय ही बना लूँ, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाऊँगी। और फिर मुझे ना सब्जियां जो लेकर आई थी उन्हें भी अच्छे से धो धा के रखना था। तो सबसे पहले मैंने हरा धनिया और ये सब चीज़ें धो के रख रखी थी। हरा धनिया की, जिसकी मैं बताया था कि 10 रुपए की 3 गड्ढे आई थी, पर इसे संगवा के भी तो रखना पड़ेगा वरना सब के सब ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे पुदीना भी मैंने धो लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था, इसकी मिट्टी विट्टी जो थी सब हट गई थी। तो ये 5 गड्ढियाँ थी। तो यहाँ पे मेरी अदरक वाली चाय भी तैयार है। तो यहाँ से सब बिस्तर वगैरह मैंने हटा दिए, तकिए वगैरह, क्योंकि मुझे अब इसको ना साफ़ करके रखना था और फिर इसे सुखा कर मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं सुखाती हूँ। तो बस ये सब पुदीने ना मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि चटनी बना के पीस लूँ। तो देखिए सब के सब पत्तियाँ मैंने निकाल दी हैं और डंडियाँ निकाल के अलग रख दी है। तो मैंने बड़ी वाली ट्रे में एक साफ़ कपड़ा रख दिया था उसके ऊपर, क्योंकि कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने पुदीना धोया था ना, तो इस वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर था इसके अंदर। तो जो तौलिया है ना, ये जो ना मॉइस्चर जो है ना सोख लेगा। और इसे ना बस मैं रात भर के लिए ना पंखे के नीचे रख दूँगी, तो ये सुबह तक सूख जाएंगी। बस एक दिन, पूरा एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगी। फिर इसे किसी जार में करके ना रख दूँगी, क्योंकि गर्मियों में पुदीना बहुत महंगा हो जाता है। तो उसके बाद मुझे चेंज करनी थी बेडशीट, तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत और करी और मैंने बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं, मशीन लगानी है और बहुत दिन हो गए हैं कपड़े नहीं धोए हैं। कपड़े हो तो थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी कपड़े मैं हाथ से भी धो लेती हूँ। और साथ साथ मैंने बाथरूम की क्लीन करा था, पर वहाँ का वॉशरूम का जो है हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये वाले हैंड वॉश ला के रख रखे हैं। एक साथ ही में 5-6 ले आई थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने हैंड वॉश भी रख दिया है बना के। तो बस थोड़ा थोड़ा करके काम निमटता जा रहा है। बस अब इंतज़ार एक ही इंसान का है, वो है मेरे हस्बैंड। वो आएंगे तो उनको जल्दी से उनको खाना वाना खिला के थोड़ा सा फिर और आराम करेंगे। तो यहाँ पे सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका था। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उनकी जो चाउमीन रखी हुई थी, तो आज भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हद कर दी है। ये बहुत लेट आते हैं, क्योंकि रोज़ मैं सेहरी और रात का खाना एक ही करके खा रही हूँ। तो आज भी हमारे साथ यही हुआ है, इन्हें चाउमीन गर्म करके दे दी है। आपसे मिल